we'll see types of chemical reaction. We have already studied properties of chemical reaction like liberation of heat, then color change, residue property, some residue is left, then change in the state of reactant, liberation of gas. These properties of chemical reaction we have already discussed. Now we'll see how many types of chemical reactions are there. First reaction that we are going to study is combination reaction. combination का मतलब होता है किसी दो चीज का कंबाइन होना और किसी एक चीज का बनना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. One activity is given magnesium piece, forceps heating apparatus, heat the magnesium piece holding it with a forceps. During of burning, heat and light is produced and a white product is formed. आप दिवाली में पेंसिल जलाते हो, उस पेंसिल जलाते समय उसमें लाइट और धुआं यानी हीट दोनों प्रोड्यूस होता है और जब वो पूरा पेंसिल जल जाता है तो नीचे में बचता है वाइट कलर का पाउडर. सेम रिएक्शन इज गोइंग हियर. ये वाइट कलर का जो पाउडर फॉर्म आपको मिल रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. There is a chemical reaction going on between magnesium and oxygen. Magnesium and oxygen combine with each other to form new white color product is magnesium oxide. Such chemical reaction in which two chemical substances combine to form a single product. That reaction we call combination reaction. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Just underline this definition of combination reaction. A chemical reaction in which two chemical substances combine to form new substance is called combination reaction. अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन तो देख लिया है जिसमें क्या होता है, टू केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जहाँ पे Mg+O2 ये दो केमिकल सब्सटेंसेस है कंबाइन होके फॉर्म है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस तरह से जब लोहे पे जंग लगता है तो उसमें आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है जिसकी वजह से आपका लोहा जो है वो क्या होता है, जंग लग जाता है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड का. या फिर हम बोल सकते हैं आयरन और सल्फर कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, आयरन सल्फाइड. दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अनदर एग्जांपल अमोनिया, इसका फॉर्मूला है NH3. ये कंबाइन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ कंबाइन होता है तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम टू केमिकल सब्सटेंसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ तक आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लिखोगे. Clear? This is the answer of combination reaction. Explain combination reaction with example. Another example they have given that sulfuric acid is formed in 3 states. आपके केमिस्ट्री लैब में जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है वो 3 स्टेप में फॉर्म होता है. कैसे? पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्म करता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 फॉर्म करता है. ये टोटल 3 स्टेप रिएक्शन है. 2 स्टेप में सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और 3rd स्टेप में सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ
साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझना है। कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू केमिकल सब्सटेंस। उसके ठीक अपोजिट रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है, मतलब टूटता है, तो हमें 2 या 3 न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं। रिएक्शन वेयर क्या है इसका डेफिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? Reaction where one reactant breaks into 2 or more component or product are called decomposition reaction। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट की वजह से होता है तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखो ये सिंगल आपका रिएक्टेंट है वाटर, इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ये 2 प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। द ब्रेकिंग ऑफ लाइमस्टोन इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है उसको हीट करने के बाद आपको मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट की वजह से। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक, टूटना। किसका टूटना? तो रिएक्टेंट टूट के 2 या 3 प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ठीक अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहे, यहाँ क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहे, ब्रेक हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, अपनी जगह से ये दूसरी जगह चला जाता है, दैट इज डिस्प्लेस, उसका प्लेस चेंज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इसमें क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के मेटल लेना है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप डालोगे तो उसमें से वेपर्स आएगी। अब जो वेपर्स आ रही है या गैस निकल रही है उस गैस को टेस्ट करने के लिए आपको एक जलती हुई माचिस की तीली उस टेस्ट ट्यूब के सामने लानी है। वो क्या हो जाएगा, जलती हुई माचिस की तीली जो है पॉप साउंड होके बुझ जाएगी। इसका मतलब है कि वो गैस जो निकली है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। हमें पता है हाइड्रोजन गैस बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, वो गैस बुझ मतलब माचिस की तीली बुझ गई और एक आवाज़ आई। रिएक्शन कैसे हुआ, Zn प्लस ट्वाइस HCl, ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो Zn, ये जो Zn है ये यहाँ चला गया और H2 जो है वो अलग निकला। मतलब H2 और Zn दोनों का क्या हो गया, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड में से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया किसने, जिंक ने। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, उसका आंसर लिखना, जिंक से लिखोगे पूरा यहाँ तक। आंसर ऑफ एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो कौन सा है, इनसॉल्युबल है। अब इसमें क्या करना है, बेकिंग सोडा जो है, हम देखें कि बेकिंग सोडा में से जो गैस आती है उस गैस को हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा गैस रिलीज व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इन दिस रिएक्शन लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन केमिकल टर्म रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो लाइम वाटर है ये क्या करता है,
कि रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये रिएक्शन को फिर क्या बोलना जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेयर द प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये कैसा है, इनसॉल्युबल है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको लिखना है तो इस यहाँ से स्टार्ट करोगे आंसर लिखना अप टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन। क्लियर? All the answers I have given, you write it in your copy. If you prepare lime water and leave it open, lime water को आपने तैयार किया और उसको खुला छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, that I will tell you answer. Okay, thank you.